Hello friends, hope you all are doing well. Today we will talk about interpretation of ABG या calculation of atrial blood gases value या हम इसे ये भी कह सकते हैं how to read ABG. ठीक है, तो सबसे पहले ABG होती क्या है? आर्टरीज में ब्लड गैसेस का जो लेवल है उसको रीड करने के लिए जो हमारी वैल्यूज आती हैं उसको हम ABG कहते हैं, एट्रियल ब्लड गैसेस वैल्यू. सो अब नॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होना ज़रूरी है. सो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? पीएच. सो नॉर्मल ब्लड पीएच जो होता है हमारा 7.35 टू 7.45. नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है 80 टू 100 mm ऑफ मर्क्यूरी. नेक्स्ट होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है हमारा 35 टू 45 mm ऑफ मर्क्यूरी. राइट. फोर्थ वन इज HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस. सो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. राइट. ये जो वैल्यूज़ हैं ये बुक टू बुक वेरी कर सकती हैं थोड़ी बहुत. किसी बुक में बाइकार्बोनेट आयन 22 टू 26 है, किसी में 23 टू 27 है. सो थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है बुक टू बुक. ये है नॉर्मल वैल्यूज़. इसके बाद जब हमारे हाथ में ABG आएगी तो सबसे पहले हम उसको रीड कैसे करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो ये हमारे पास इसका 4 स्टेप मेथड है. इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है यूज pH to determine acidosis और alkalosis. राइट. सबसे पहले जब हमारे हाथ में ABG आ गई है तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, वो है pH. तो जैसे मैंने पहले भी बताया हमारी नॉर्मल pH है 7.35 टू 7.45. सो अगर pH इसके बीच लाई करती है तो पेशेंट इज नॉर्मल. अगर 7.35 से कम है तो पेशेंट इन एसिडोसिस, और अगर 7.45 से ज़्यादा है तो पेशेंट इज इन द कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस. राइट. तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि पेशेंट एसिडोसिस में है या एल्कलोसिस में. उसके बाद हम सेकंड स्टेप जो देखेंगे वो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें रेस्पिरेटरी इफेक्ट बताता है क्या है हमारी एट्रियल ब्लड गैसेस में. हमारे जो ब्लड गैसेस का लेवल है उसके ऊपर रेस्पिरेटरी इफेक्ट है या मेटाबॉलिक इफेक्ट है, ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से पता चल जाता है. सो ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज जैसे हमने पहले बताई 35 टू 45 है. अगर पेशेंट की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है तो पेशेंट इज नॉर्मल. अगर 35 से कम हो जाती है तो पेशेंट मे बी इन एल्कलोसिस and it also cause high pH. राइट. और अगर ये 45 से बढ़ जाती है तो पेशेंट में बी इन एसिडोसिस एंड कॉज लो pH. सो इट्स वेरी सिंपल. इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको देखो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. इसको हम क्या याद रख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हमारी ब्लड में ब्रेक डाउन होता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनता है. तो कार्बोनिक एसिड का मतलब है अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो हमारे ब्लड में एसिडोसिस हो जाएगा. राइट. सो ये सिंपल सा एक तरीका है इसको याद रखने का कि अगर PCO2 ज़्यादा है दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड बढ़ गया, दैट मीन्स एसिडोसिस हो गया. और अगर एसिडोसिस है तो लो pH. राइट. थर्ड स्टेप है, ये तो हो गया हमारा
रेस्पिरेटरी इफेक्ट क्या है। थर्ड स्टेप है मेटाबॉलिक इफेक्ट देखेंगे हम। ये है HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस है HCO3 है, जैसे हमने पहले बताया ये 22 to 27 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले अगर हमारे दोनों फर्स्ट 2 स्टेप से अगर रूल आउट नहीं हुआ तब हम जाएंगे इसके ऊपर, थर्ड स्टेप के ऊपर। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो पेशेंट एसिडोसिस में है, ठीक है, पेशेंट एसिडोसिस में है लेकिन उसका जो पीएच लेवल है वो जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो नॉर्मल है, तब हम जाएंगे हमारी थर्ड HCO3 पर कि अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है तो उसका HCO3 देखेंगे। पेशेंट एसिडोसिस में है, HCO3 इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट इज नाम से ही क्लियर है कि ये एक एल्कलाई है, और जो एल्कलाई है वो एल्केलोसिस करेगा अगर बढ़ जाएगा तो। सो अगर ये 22 से कम हो गया तो ये पेशेंट को एसिडोसिस कर देगा, और अगर 27 से ज़्यादा हो गया तो ये पेशेंट को एल्केलोसिस कर देगा, राइट। सो अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नॉर्मल है लेकिन हमारा मेटाबॉलिक इफेक्ट, उसके बाद हम चेक करेंगे पीएच ज़्यादा है पेशेंट की लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो इस केस में हम HCO3 देखेंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 22 से कम होगा। बाइकार्बोनेट कम हो गया तो इट मीन्स पेशेंट एसिडोसिस में है, और अगर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गया तो पेशेंट एल्केलोसिस में है, राइट। नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेप है, यहाँ तक 80% ABG जो है वो रीड हो जाती है इजीली, समझ में आ जाता है कि पेशेंट को क्या है। लास्ट स्टेप है ये जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि दोनों ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज HCO3 ये दोनों ही अब नॉर्मल हों। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज़ इफेक्ट कर रही है तो दूसरी चीज़ अपने आप उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ी सी अप डाउन हो जाएगी, तो उसको हम कंपनसेटेड कह देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है अगर वो हमारा बढ़ गया है तो HCO3 पेशेंट वो बढ़ गया है तो वो एसिडोसिस में चला गया है, तो इस वजह से बाइकार्बोनेट आयंस भी अपने आप थोड़े से बढ़ जाएंगे ताकि जो पीएच का वैल्यू है वो नॉर्मल आ जाए। बाइकार्बोनेट आयन बढ़ने से एल्केलोसिस होता है, PCO2 बढ़ने से एसिडोसिस होता है। अगर PCO2 बढ़ा हुआ है पहले से ही, पेशेंट एसिडोसिस में है, तो बॉडी का कंपनसेट मैकेनिज्म क्या करेगा, अपने आप HCO3 को बढ़ा देगा ताकि पेशेंट का जो एसिड बेस बैलेंस है वो नॉर्मल आ जाए और पीएच हमारी नॉर्मल आ जाए। सो दीज आर द 4 स्टेप मेथड्स। बहुत ही सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल करने से इसकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, सपोज pH is 7.2, partial pressure of carbon dioxide is 50. So 7.2 indicates patient in acidosis and 50 means ये भी हाई है, तो इंटरप्रिटेशन इसकी क्या हो गई कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, दैट मीन्स कार्बोनिक एसिड उसका ज़्यादा बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, राइट। Second example, suppose pH is 7.49, partial pressure of carbon dioxide is 30. 7.49 means patient is in alkalosis. 30 means ये reduce है, कार्बोनिक एसिड कम है बॉडी में, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, पेशेंट इन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, राइट।
थर्ड एग्जाम्पल है pH is 7.23, carbon dioxide is 31. 7.23 means it is in acidosis, patient is in acidosis, but CO2 जो है वो भी कम है. दैट मीन्स कि कार्बोनिक एसिड कम है. इसका मतलब ये कार्बोनिक एसिड की वजह से एसिडोसिस नहीं हुआ, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो बिल्कुल नहीं है. तो इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस देखेंगे, वो हमारे डेफिनेटली कम है. बाइकार्बोनेट आयंस कम होने की वजह से, एल्केलाई कम होने की वजह से हमारे पेशेंट को एसिडोसिस हुआ. दैट मीन्स इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. क्लियर? Now fourth one is pH is 7.48 and partial pressure of carbon dioxide is 47. 7.48 pH क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट इन एल्केलोसिस, बट PCO2 भी बढ़ा हुआ है. तो ये ऑपोजिट कैसे हो गए? अब हम देखेंगे HCO3 की वैल्यू, वो कितनी है? 34. अगर पेशेंट एल्केलोसिस में है लेकिन पेशेंट का कार्बोनिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये तो ऑपोजिट जा रही है वैल्यू. तो इसको देखेंगे, ये भी बढ़ा हुआ है. दैट मीन्स पेशेंट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट. पर ये क्यों बढ़ा हुआ है? ये भाई साहब इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है जो अपने आप बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो इट इज पार्शियली कंपेंसेटेड metabolic acidosis, right? So these are the examples for reading pH और reading ABG. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप प्लीज़ इसका मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा फॉर आपकी प्रैक्टिस के लिए. Let's suppose pH is 24 and partial pressure of carbon dioxide is 36 and HCO3 is HCO3 is 15, राइट. सो इसका मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि ये क्या है, पेशेंट को इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.